सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। समझ में आता तो क्यों आपको मैं परेशान करता। तो कहने लगी माँ, अच्छा। उन्होंने आंखें बंद की माँ ने और आवाहन किया और एक बहुत गड़गड़ाहट की ध्वनि आने लगी महाराज। बहुत घनघोर आवाज आने लगी। लोग चौंक गए, अब क्या होने वाला है। लेकिन देखा कि एक बड़ा ही भव्य विमान आके सामने उपस्थित हो गया। एक बड़ा ही भव्य विमान। बहुत लोग कहते हैं कि ये हवाई जहाज ये विदेश के एक साइंटिस्ट ने किया और इसको ऐसे ऐसे। अरे महाराज, ये विदेश वाले क्या करेंगे महाराज, जो हम आर्यों ने कर दिखाया है। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब न यंत्र था, न पेट्रोल था, न डीजल था। तब भी हम गर्व से कहें कि हम भारतवासी हैं। हमारे यहाँ उस समय भी विमान थे महाराज, और ऐसे विमान जिसको किसी यंत्र की जरूरत नहीं, वो मन की गति से चलते थे महाराज। मन की गति से मन नियंत्रण करता था उस विमान को। और आज बड़े बड़े मशीन लगाए जाते हैं महाराज, पेट्रोल डीजल लगाया जाता, उसके बाद भी कब यंत्र तो यंत्र है, कब धोखा दे जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन पहले के विमान क्रैश नहीं होते थे, आज के विमान कब क्रैश हो जाए कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। तो कहने का मतलब है वो विमान आ गया। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, अरे पुत्रों, इसमें जहां जिसको सुविधा लगे बैठ जाओ। सब लोग अपने अपने स्थान पे, ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े प्रसन्नता के साथ माँ के लाए विमान पर अपनी अपनी सुविधा अनुसार बैठ गए। जब माता पिता आदेश दें तो फिर आप उस पर ज्यादा चिंतन मत कीजिए, बिल्कुल चिंतन मत कीजिए। माँ के आदेश को, पिता के आदेश को बस जी बाबूजी, जी पिताजी, ऐसा ही होगा, ऐसा कह के देखिए। किसी माँ बाप की बात को मानने से कभी किसी का नुकसान न हुआ है और न होगा महाराज। हाँ, अच्छा नहीं लगा क्या? अगर अच्छा लगा करे तो जोरदार तालियां बजाए कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। तो माता पिता को सिर्फ एक जवाब दीजिए। आजकल के होते वाले युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, आज युवाओं पे भी बात होगी भैया। मैं तो शिक्षक रहा हूं 32 साल, युवाओं को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जिनकी बीत गई उनकी तो बीत गई, लेकिन हमारे देश के भविष्य युवा हैं। आज उनसे भी मेरी कुछ बातें होंगी कथा में। मैंने कहा ना, केवल ये राजा रानी की कहानी नहीं है, ये तो जीवन सिखाने की शैली है। हम जीवन जीना सीखेंगे इस कथा से। तो फिलहाल विमान पर बैठ गए और माँ ने मन ही मन विमान को आदेश दिया और विमान बड़ी तेज गति से उड़ चला। बड़ी तेज गति से, इतनी तेज गति थी विमान की कि पूछिए मत। थोड़ी दूर जाते 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 अब ऊपर से सब लोग नीचे की ओर देख रहे हैं। ब्रह्मा जी अपनी तरीके से देख रहे हैं, विष्णु भगवान अपने तरीके से, महादेव अपने तरीके से देख रहे हैं। क्या देखते हैं? एक नगर आ गया सामने। एक राजा घोड़े पर बैठा हुआ बड़ा सुंदर दिख रहा था, और उसके साथ सेना थी, मंत्री थे, सेनापति थे। राजा जो है बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में चले जा रहे थे। ब्रह्मा जी बड़े ध्यान से देख रहे हैं। तालाब, पोखरे, नदियां, पेड़ पौधे, पक्षी, पशु, ब्रह्मा जी को जैसे याद आने लगा। अरे अरे अरे, यही तो था, यही तो सृष्टि है। पहाड़, झरने, ब्रह्मा जी को याद आने लगा। वो मुस्कुराने लगे, कहने के बस बस बस, माँ ने याद दिला दिया सृष्टि की कहाँ से शुरुआत होनी है और कैसे होनी है और क्या क्या होना है। लेकिन विमान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा अब तो काम बन गया, मुझे सब याद भी आ गया। लेकिन विमान नहीं रुका, आगे बढ़ा, बहुत तेज गति से आगे बढ़ा। तो क्या देखा विमान में ब्रह्मा जी ने कि एक जगह पर स्वयं उन्होंने देखा कि ब्रह्मलोक आ गया।
ब्रह्मलोक आ गया। और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने देखा कि वहां कमल की आसन पर ब्रह्मा बैठे। भैया मेरी आवाज पलट के आ रही मुझे। कमल की आसन पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, विमान में ब्रह्मा जी बैठे हैं, ध्यान रखिएगा। और कमल पर वहां देख रहे हैं कि एक और ब्रह्मा बैठे हुए हैं। चारों ओर वेद खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं, सारे देवी देवता खड़े हैं। अब ब्रह्मा जी चकरा रहे हैं कि अगर ये ब्रह्मा है तो फिर मैं कौन हूं? अगर ये ब्रह्मा है और ये ब्रह्मलोक है तो फिर विमान पर बैठा मैं कौन? ब्रह्मा जी के मन में एक चिंता जग गई कि ये क्या मां दिखाना चाहती है, मां क्या समझाना चाहती है। बड़ी दुविधा में ब्रह्मा जी पड़ गए। तब तक विष्णु भगवान, जहां चार मित्र इकट्ठे हो जाते हैं थोड़ा हास्य विनोद भी होता है, और जो बुद्धिजीवी होते हैं उनके हास्य विनोद का तरीका भी अलग होता है महाराज। हर आदमी अपने स्तर से हंसी मजाक करता है। तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को हल्की सी कोहनी मारी और मुस्कुराते हुए कहने लगे, क्यों भैया, मैया की लीला ने दिमाग चकरा के रख दिया ना। अगर आप यहां हैं तो वहां कौन है? और अगर वो ब्रह्मा है तो फिर आप इतनी देर से हम लोग को ब्रह्मा का कहकर परिचय क्यों दे रहे थे? अब ब्रह्मा जी मुस्कुरा के देखे कि विष्णु भगवान, भैया आवाज फिर बहुत गूंजने लगी, थोड़ा आवाज पलट के ना आवे। तो भगवान विष्णु जो है ये कहने लगे कि अगर वो ब्रह्मा है तो आप कौन, और अगर आप ब्रह्मा है तो वो कौन? वो कौन? ये बड़ी विचित्र स्थिति थी महाराज। ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप। कभी कभी ना कहते ना तो थोड़ा चुप रहना भी चाहिए। चुप भी बहुत सी चीजों का अपने आप जवाब हो जाता है। ब्रह्मा जी चुप हो गए। विमान फिर तेज गति से आगे बढ़ा और अब की बार क्या देखा कि कैलाश पर्वत पर नंदी पर सवार गौरा महादेव चले आ रहे हैं। बगल में गजानन हैं और षडानन हैं, यानी कार्तिकेय जी भी हैं, और शिवगण भी हैं जो नाचते गाते पीछे पीछे चले आ रहे हैं। कहीं डमरू बज रहा है, कहीं कोई गाल बजा रहा है, कहीं कोई नृत्य कर रहा है। अब बारी शंकर भगवान की चौंकने की थी। शंकर भगवान भी चौंक गए, कहने लगे, अरे ये क्या, ये क्या भैया? अगर ये शंकर हैं तो मैं कौन? और अभी तो मेरे पास गौरा नहीं है, इनके पास तो गौरा भी मौजूद है, ये पूर्ण रूप में नजर आ रहे हैं, और मेरे तो अभी पुत्र भी नहीं है, कोई नहीं है, अभी गौरा ही नहीं है, तो पुत्र कहां से आ जाएगा? तो बड़ी दुविधा में पड़ गए लोग, बड़ी दुविधात्मक स्थिति हो गई। भगवान विष्णु ने अब की बार भी आनंद लेने से अपने आप को नहीं रोका। भगवान विष्णु ने कोहनी मारते हुए फिर कहा शंकर भगवान से कि अगर वही प्रश्न फिर से पूछूंगा। भगवान विष्णु ने कहा कि अगर ये महादेव तो आप कौन, और अगर आप महादेव तो वो कौन? अब की महादेव मुस्कुरा पड़े, कहने लगे, मैया की लीला है, आगे आगे देखिए होता है क्या। फिर विमान वहां से चला। अब की विमान बैकुंठ पहुंच गया महाराज। विमान बैकुंठ में पहुंचा, और बैकुंठ में जैसे ही विमान पहुंचा, अब ब्रह्मा और महादेव ने एक साथ भगवान विष्णु से कहा कि बहुत देर से पूछ रहे थे ना कि अगर वो ये तो तुम कौन, तुम ये तो वो कौन। अब हम दोनों पूछते हैं, अगर वो लक्ष्मी विष्णु तो तुम कौन, और अगर तुम भगवान विष्णु तो तुम्हारी लक्ष्मी कहां, और वो लोग कौन? अब भगवान विष्णु चकरा गए, कहने लगे ये क्या हो रहा है। तीनों ने आंखें बंद कर ली और मां का ध्यान किया, और विमान फिर चल पड़ा। रुकने का विमान नाम ही नहीं ले रहा था। अब लोग घबरा गए, जैसे कुछ बच्चे होते ना, हमको झूला पे बैठा दो, हमको झूला पे बैठा दो, और जब माँ बाप झूला पे बैठा देते हैं और जब झूला ऊपर की ओर जाता है तो चिल्लाते हैं हमको नीचे उतार दो, हमको नीचे उतार दो। अरे हो गया, बहुत झूला झूल लिए, अब हमको नीचे उतार दो। ब्रह्मा विष्णु महेश की वही हालत हो गई। अरे देख लिए संसार, देख लिए ब्रह्मलोक, देख लिए बैकुंठ लोक, देख लिए कैलाश लोक, अब हम और क्या देखें।
लेकिन विमान रुकने का नाम नहीं ले रहा था और एक ऐसी जगह जाकर के विमान रुका जहां अमृत की सागर बह रही थी महाराज। एक कलश अमृत के लिए पूरा देव और दानों में युद्ध हुआ था और ये वो जगह थी जहां अमृत का सागर था। एक कलश नहीं था, पूरा समुद्र था अमृत का, सुधा सिंधु, अमृत का पूरा समुद्र लहरा रहा था और उसके बीचों बीच एक बहुत ही शानदार, माने ऐसा लगता था कि पूरे ब्रह्मांड का सौंदर्य यहीं पर आकर टिक गया है। ऐसा शानदार एक महल दिखाई दिया, बल्कि महल कहना बहुत छोटा होगा, एक बहुत विशाल प्रांगण, एक विशाल अट्टालिकाओं से भरा हुआ वो जगह थी। और जरा तालियों से स्वागत करिए, ये वो जगह है जहां मेरी मैया निवास करती है, मणिमय धाम। इस जगह का नाम है मणिमय द्वीप, जहां मेरे मां का निवास स्थान है। आप सबको इस कथा के माध्यम से आज पता चला कि मां जगत जननी का निवास स्थान कहां है, मणिमय द्वीप। ये 9 दिन की कथा हमें उस द्वीप तक ले जाएगी। अभी हम उस द्वीप तक नहीं पहुंच पाएंगे। 9 दिन की जब साधना करेंगे, यहाँ बैठ करके इस कथा को सुनेंगे, रात दिन माँ का भजन करेंगे, माँ की बातों का पालन करेंगे, तो 9वें दिन हम इस मणिमय द्वीप धाम पर पहुंचेंगे इस कथा के माध्यम से। और आखिरी गीत हम लोगों का इस कथा में होता है कि आप पहुंचे तेरे द्वार माँ, आप पहुंचे तेरे द्वार। ये आखिरी दिन पर ये गीत बजेगा। तो कुल मिलाकर के मणिमय द्वीप पे हम लोग मतलब हम लोग नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश पहुंच गए। उनकी साधना ने, उनकी भक्ति ने उनको वहां पहुंचा दिया, मणिमय धाम पर पहुंचा दिया महाराज। और जब मणिमय धाम पर वो पहुंच गए तो भैया हाथ जोड़ दिया दोनों लोगों ने, तीनों लोगों ने, और विमान से उतर पड़े। उतरे तो क्या देखते हैं कि उस महल के बीचों बीच एक बड़ा ही विशाल आसन है, पंचभूतात्मक आसन उसको कहते हैं महाराज। और इन पंचभूतात्मक आसन पर बैठने का अधिकार केवल जगत जननी जगदम्बा को है, किसी और को नहीं है। हर कुर्सी का एक महत्व है। जैसे प्रधानमंत्री के लिए जो कुर्सी है उसमें कोई भी जाके नहीं बैठ सकता जब तक शपथ नहीं ले लेगा प्रधानमंत्री पद का। कुर्सी का अपना एक महत्व है। जैसे ये व्यासपीठ है, यहाँ पर सिर्फ व्यास को बैठने का अधिकार है। उसी तरह शेषनाग पर भगवान विष्णु बैठते हैं, पद्म के कमलासन पर भगवान ब्रह्मा बैठते हैं, और कैलाश के शिखर पर महादेव बैठते हैं। आज कैलाश चीन में है, लेकिन जबकि वो हमारे धर्म से उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जहां पर वो कैलाश मानसरोवर है, जो लोग वहां जा चुके हैं या वहां पर जो रिसर्च हो चुका है कि उस ऊपर से, वो आकाश के ऊपर से उधर कोई विमान नहीं जाता है। जबकि चाइना को क्या मतलब कैलाश से, लेकिन वो विमान उधर से नहीं भेज पाता है। चाइना के वैज्ञानिक हैरान हैं कि हम इतनी तरक्की कर गए, फिर आकाश का इतना दूरी हम विमान को प्रवेश क्यों नहीं करा पाते हैं। बहुत रिसर्च किए, अंत में वो एक निष्कर्ष पे पहुंच गए कि महाराज यहाँ कुछ ऐसी तरंगें निकल रही हैं जो विमान को आने नहीं दे रही हैं। अब उनसे कोई पूछे कि ये तरंग आखिर निकल क्यों रही है, हर पहाड़ से क्यों नहीं निकल रही है, जबकि हर पहाड़ हर पर्वत आदरणीय है। लेकिन भैया वो तरंग कुछ और नहीं है, वहां गौरा महादेव निवास कर रहे हैं। इसलिए किसकी मजाल जो उनके ऊपर से चलता चला जाए। इसलिए कोई विमान वहां नहीं जा सकता, चाहे वो जेट विमान ही क्यों ना हो। उस एरिया में विमान भी प्रवेश करने से मना कर देते हैं। आज का ये सत्य बता रहा हूं, आप साइंस के रिसर्च को पढ़ लीजिएगा कि वो एरिया चाइना परेशान है क्योंकि वो बॉर्डर के पास है थोड़ा। वो चाहता है कि उधर से विमान हमारे आए जाएं, लेकिन नहीं जा पाते। निषिद्ध क्षेत्र है, विमान उधर नहीं जाते आज भी। तो ये तीनों उतर करके क्या देखते हैं कि वो पंचभूतात्मक आसन पर, और इनकी अधिष्ठात्री हैं जगदम्बा। ये जो क्षितिजल पावक गगन समीरा, इनकी अधिष्ठात्री है मां जगदम्बा। इनके नियंत्रण में ये सब रहते हैं, पूरा ब्रह्मांड इनके नियंत्रण में रहता है। ऐसे शक्ति के हम लोग उपासक हैं भैया, ऐसे शक्ति के हम लोग उपासक हैं।
पूरा ब्रह्मांड इनके नियंत्रण में रहता है। तो ऐसे शक्ति उपासक हम लोग माँ को उन्होंने देखा कि एक बड़ी दिव्यांगना, बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही अद्भुत, बड़ी ही दिव्य प्रतिभा। कुछ लोगों के चेहरे पे एक ऐसा आकर्षण होता है कि मन करता है बस उसे देखते रहें। माँ तो सौंदर्य, कहते हैं ना, कल मैंने एक गीत बजवाया था कि जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो खुद कितना सुंदर होगा। तो जो लोग माँ की भक्ति करते हैं, जो अपने इष्ट की पूजा करते हैं, उनकी बातों पर चलते हैं, माँ की कृपा से उनके चेहरे पर भी एक अजीब सा नूर आ जाता है। आप माँ के भक्तों को देखेंगे, एक अजीब सा नूर उनके चेहरे पर आपको नजर आएगा। ये उनकी कृपा से होता है। और ये तो स्वयं साक्षात जगदम्बा हैं। तो इनकी मतलब आंखें चौधिया गई। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे बड़े देवता, जो देवों में भी देव हैं, उनकी भी आंखें ठहर नहीं पाई मां के दिव्य स्वरूप की ओर, नहीं ठहर पाई। अब कुछ इनको समझ में नहीं आया। इन्होंने कहा, आपस में बात करना शुरू किया। भगवान विष्णु ने कहा, अरे मैं इनको पहचान गया। ब्रह्मा जी ने कहा, कौन है ये, कौन है ये? कहने लगा, अरे ये हम सबकी जननी है। जब मैं बट वृक्ष पर बाल स्वरूप में, जो कल कथा मैंने सुनाई थी कि जब बाल स्वरूप में मैं तैर रहा था तो यही तो मेरे सामने आई थी। और जिन्होंने कहा था सर्व खल विदमे वाहम नान्य दस्ती सनातना, जिससे श्रीमद् देवी भागवत प्रकट हुआ, ये वही तो हैं और कोई नहीं, ये वही हैं। तो कहने लगे ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से, ये वही हैं। भगवान विष्णु ने कहा, अरे भैया ये हम सबकी माँ हैं, ये देव माता हैं, ये आदि माता हैं, ये जगत जननी हैं, ये जगदम्बा हैं, इस ब्रह्मांड को जन्म देने वाली ये हैं। तो कहने लगे तब तो माँ से मिलना चाहिए। अरे अगर माँ है तो पुत्र माँ से दूर कैसे रह सकता है, मिलना होगा माँ से। तो कहे चलो देर किस बात की। तो कहे अगर कोई द्वारपाल ने रोक दिया तो? भाई वीआईपी से मिलना आसान तो होता नहीं महाराज। अगर कोई वीआईपी है तो उससे मिलने के लिए आपको उसके आसपास के लोगों से संपर्क करना पड़ेगा कि भैया हमें उनसे मिलना है। फिर वो आपको उनसे पूछ करके सुविधानुसार आपको मिलवाएंगे। ऐसे तो नहीं है कि आप चले जाएं और कह दें हाँ और कैसे हैं आप, प्रधानमंत्री के घर में आप घुस के दें और मोदी जी ठीक हैं आप, ऐसा नहीं कर सकते ना आप। उनसे तो बाकायदा अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है महाराज। और वो भी देखा जाता है कि आप उनसे मिलना, मतलब वो बहुत सारी कैटेगरी होती है और उसके उनके जो पीए होते हैं वो आपको एक डेट देंगे, एक टाइम देंगे। उस टाइम से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले आपको पहुंचना पड़ेगा, पूरी आपकी चेकिंग होगी, उसके बाद आप मिलेंगे उनसे। ऐसे थोड़ी, इतना सहज नहीं होता। तो यहाँ पर ये लोग घबरा गए कि अगर द्वारपाल रोक दिए तब क्या करूंगा। अरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति से मिलने जा रहा हूं, अगर द्वारपाल ने रोक दिया तब क्या करूंगा मैं। अब ये सब परेशान हो गए बेचारे। अब ये तीनों लोग चिंतन में पड़ गए। भगवान विष्णु ने फिर तीनों को हिम्मत दिया, कह रहे देखो ये माँ का घर है। भाई डीएम साहब दुनिया के लिए डीएम होंगे, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो वो पिताजी ही हैं। बड़े से बड़े पद पर बैठा व्यक्ति भी अपने बच्चों के लिए तो माता पिता है। तो बच्चे थोड़ी ना समझेंगे कि ये डीएम साहब हैं, वो तो कहेंगे हमारे पापा हैं और हमें अपने पापा से मिलना है। अब वो थोड़े पीए के पास जाएगा और कहेगा हमको अपॉइंटमेंट दीजिए डीएम साहब से मिलने के लिए। वो तो कहेगा पापा सुन लिया बात, तो कहेंगे आ जाओ अंदर आ जाओ। उनको थोड़े ना अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत है। पुत्र होते ही इतना हक तो पिता पे हो ही जाता है कि वो जब चाहे मिल ले। तो कुल मिलाकर के मतलब यहाँ इन्होंने कहा हमारी मैया हैं, चल के मिलते हैं, कोई रोकेगा तो वहीं बैठ जाएंगे धरना पे, मैया बुलाएगी। और जैसे ही इन्होंने, ध्यान से अब सुनिएगा महाराज, जैसे ही इन्होंने अगला कदम बढ़ाया तीनों का स्वरूप बदल गया। तीनों स्त्री बन गए। ब्रह्मा जी भी स्त्री बन गए बड़ी सुंदर सी, महादेव भी बन गए। अच्छा महादेव को तो थोड़ी आदत भी थी, भगवान विष्णु भी कई बार स्त्री स्वरूप में, उनको भी आदत है। ब्रह्मा जी को आदत नहीं थी, वो घबरा गए, कहीं ये क्या हो गया, मैं स्त्री बन गया, अरे मैं सन्यासी आदमी, मुझे स्त्री बना दिया, किसने बना दिया। तीनों बेचारे आगे बढ़े, कोई रोका नहीं उनको, बल्कि सबने प्रणाम किया उनको।
माँ का आदेश था, इनको कोई रोकेगा नहीं। और ये सीधे माँ के सामने खड़े हो गए महाराज, माँ के सामने खड़े हो गए और तीनों ने हाथ जोड़ दिया माँ को। माँ ने इनकी ओर देखा, इन्होंने माँ की ओर देखा। तीनों, अच्छा भक्त में जानते हैं जब इष्ट से उनकी मुलाकात होती है ना महाराज, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, जिससे मिलने के लिए आप बहुत उतावले रहते हैं, और आप जब तक वो आया नहीं रहता आप सोचते हैं मिलेंगे उनसे तो ये कहेंगे, ऐसे कहेंगे, वैसे कहेंगे, अरे ये भी बोलेंगे वो भी बोलेंगे, और जैसे ही आपका सबसे प्रिय आपके सामने आ जाता है तो आप शब्दहीन हो जाते हैं महाराज। प्रेम ऐसी ताकत है कि शब्दहीन हो जाते हैं। लेकिन भैया किसी शायर ने ऐसे मौके पर एक बड़ी 2 लाइन लिखी है, कहते हैं कि जब शब्द यानी मुख बंद हो जाता है तो नजरें बोलने लगती हैं। वो कहते हैं ना, नजरों ही नजरों में मुलाकात हो गई, रहे दोनों खामोश और बात तक हो गई। अच्छा नहीं लगा क्या? कभी कभी नजरों से बहुत सारी बातें हो जाती हैं। कुछ जगहों पर आप बोल नहीं पाते तो इशारों से बात करते हैं कि नहीं करते हैं, और आंख से ही पूछ लेते हैं और कैसे हैं, वो भी आंख से बता दें ठीक है। और बहुत दिनों के बाद आंख से ही पूछ लिया, उन्होंने कहा बाद में बात करेंगे। कभी कोई सिचुएशंस ऐसी होती है कि आप मुंह से नहीं बोलते तो नजरों से बात हो जाती है। तो यहाँ दोनों ने एक दूसरे को देखा, माँ ने अपने बच्चों को और बच्चों ने अपनी माँ को। दोनों चुप हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश की आंखों से आंसू की धारा बह रही है कि आज मैया के दर्शन हो गए, हमारा इतना पुण्य प्रताप कि आज जगत जननी का दर्शन हो गया। तीनों रोने लगे, मैया के चरणों से लिपट गए, कहने लगे माँ अरे हमारा क्या पुण्य और क्या प्रताप, ये तो तुम्हारी कृपा है हे जगत जननी, तुमने आज हमें इस योग्य बना करके अपना दर्शन दे दिया, ये तेरी कृपा है, ये तेरी कृपा है। और कहते हुए जैसे ही उन्होंने सर को झुकाया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जैसे ही सर को उनके चरणों की ओर झुकाया तो उनके दाहिने पैर के नाखून में उन्होंने क्या देखा महाराज, पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। केवल उस अंगूठे के नाखून में महाराज, तालियों से जोरदार स्वागत कीजिए। ये है मेरी माँ, ये है मेरी माँ। कि मतलब उनके, अब सोचिए उनका विराट स्वरूप कितना बड़ा है महाराज, कितना बड़ा है उनका विराट स्वरूप कि ये पूरा ब्रह्मांड, केवल ये संसार नहीं, पूरा ब्रह्मांड उनके पैर के, दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून में दिखने लगा। न जाने कितने ब्रह्मा दिखने लगे, न जाने कितने विष्णु दिखने लगे, न जाने कितने शंकर दिखने लगे, न जाने कितने ब्रह्मांड दिखने लगे। तालियों से स्वागत करिए ना कि मेरी माँ के पैर के नाखून में ये सारा संसार है। ऐसी माँ की कथा यहाँ हो रही है। अरे दौड़ के अपने अपने घर से निकलिए और इस पंडाल में आइए। ऐसी ब्रह्मांड की नायिका की बात यहाँ हो रही है महाराज। ये कोई आम कथा नहीं है, ये जगत जननी जगदम्बा की कथा है। बड़े भाग्य से नसीब होती है। भागवत कई बार सुनने को आपको मिला होगा, राम कथा भी मिलेगा, शिव पुराण भी मिल जाएगा, लेकिन देवी भागवत बड़े भाग्य से मिलता है। कहते हैं ना, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, उसी तरह सारे पुराण बार बार, देवी भागवत एक बार महाराज, एक बार। ऐसी जगत जननी की एक कथा है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने देखा, अरे बाप रे, केवल दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून में पूरा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो तीनों ने हाथ जोड़ लिया महाराज, तीनों ने हाथ जोड़ लिया। अब तो कुछ कहने की उनकी ताकत ही नहीं बची थी। उन्होंने स्तुति शुरू कर दी, अम्बे भवानी नमो नमः। उन्होंने स्तुति शुरू कर दी। तीनों ने हाथ जोड़ लिया। आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी महाराज, आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। और तीनों ने हाथ ऊपर की ओर किया और उनके साथ हम भी ये स्तुति करेंगे, तालियों से इस स्तुति में साथ देंगे। हम भी ये मान लेंगे कि मैया मेरे सामने है और आज स्तुति करके माँ को प्रसन्न करके उनका वरदान लेना है महाराज। तो आइए ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की इस स्तुति में हम सब भी शामिल होते हैं। अम्बे भवानी नमो नमः। अम्बे भवानी नमो नमः,
जग तालियों से हाथ कल्याणी उठा के नमो तालियों से अम्बे भवानी नमो नमः जग कल्याणी नमो नमः अम्बे भवानी नमो नमः वाहिनी नमो नमः त्रिपुरमोहिनी नमो नमः वाहिनी नमो नमः त्रिपुरमोहिनी नमो नमः असुरनाशिनी नमो नमः शिखरवासिनी नमो नमः शिखरवासिनी नमो नमः वेदवन्दिनी नमो नमः रत्नविभूषणे नमो नमः वेदवन्दिनी नमो नमः रत्नविभूषणे नमो नमः मुक्तिप्रदायिने नमो नमः शुभवरदायिने नमो नमः भवानी नमो नमः जग कल्याणी नमो नमः सुलोचनी नमो नमः विपत विलोचनी नमो नमः सुलोचनी नमो नमः विपत विलोचनी नमो नमः त्रिलोक्यगामिनी वन्दिनी नमो नमः रत्न विभूषणी नमो नमः रत्न विभूषणी नमो नमः मुक्तिप्रदायिने नमो नमः शुभवरदायिने नमो नमः मुक्तिप्रदायिने नमो नमः शुभवरदायिने नमो नमः अम्बे भवानी नमो नमः जग कल्याणी नमो नमः शक्ति प्रदान करती हूँ। अभी तुम अधूरे हो, अब मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करती हूँ। और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा तुम आगे आओ। भगवान विष्णु 2 कदम आगे आए और माँ ने आवाहन करना शुरू किया। आंखें बंद की और जरा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। एक देवी अब प्रकट होने जा रही है। माँ के ललाट से प्रकट हुई महालक्ष्मी। बोलिए ना लक्ष्मी मैया की। अब कुछ लोगों के मन में ये बात आएगी कि लक्ष्मी जी तो क्षीर सागर से मंथन में पैदा हुई थी, तो महाराज जी कह रहे हैं कि माँ के ललाट से पैदा हुई। ये क्या चक्कर है? मैं इस पर भी आऊंगा। अभी तो लक्ष्मी जी को माँ से ही प्रकट होने दीजिए, इसके बाद ये लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान होने वाली हैं विष्णु भगवान की एक गलती के चलते, और आकर वापस माँ में विलीन हो जाएंगी। देवी भागवत में जो लिखा है बड़ा प्रमाणित है। कुछ भी आपको हम संशय में छोड़ के नहीं जाएंगे। ये कथा संशय निवारण करती है महाराज, आपको संशय में नहीं डालेंगे हम। इसलिए अभी माँ को प्रकट होने दीजिए। भगवान विष्णु एक गलती करेंगे और उसके बाद माँ फिर से अंतर्ध्यान हो जाएंगी, और उधर इंद्र भगवान भी एक गलती करेंगे जिसके चलते देवता श्रीहीन हो जाएंगे। उसके बाद समुद्र मंथन होगा महाराज, और फिर माँ प्रकट होंगी समुद्र मंथन से। जब देवता भी श्रीहीन हो जाएंगे तब समुद्र मंथन होगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तो माँ प्रकट हो गई। कोई चीज इंसान को बड़ी कभी कभी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, लेकिन जब उसकी वो कदर नहीं करता तो वो चीज उससे हट जाती है। उसको दोबारा पाने में ना महाराज फिर बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी दिक्कत होती है। भोग, ऐश्वर्य, संपदा, योग्यता, ये सब कभी कभी ऐसे ही मिल जाता है, बिना प्रयास के कुछ लोगों को मिल जाता है। जैसे पिताजी संसार छोड़ दिए तो उनके अरबों की संपत्ति पुत्र को मिल गई, विरासत में मिल गई, लेकिन पुत्र में अगर वो योग्यता ही नहीं है महाराज,
पता चला जमा जमाया सब कुछ, पुत्र ने अपनी मूर्खताओं से बर्बाद करना शुरू कर दिया और कुछ दिन बाद वो सड़क पे आ गया महाराज। इसीलिए तो बहुत पहले कबीर सुर तुलसी लिख के मर गए कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। बिल्कुल, जहां अच्छा लगे खूब तालियां बजाया कीजिए। ये माँ का दरबार है, एकदम आनंद में रहिए, है ना, कोई संकोच नहीं। जहां अच्छा लगे खूब तालियां, कोई गीत अच्छा लगे उठ के नृत्य भी आप कर सकते हैं महाराज, नृत्य भी करिए, कोई दिक्कत। ये माँ का घर है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, यहाँ माँ विराजमान है। हम लोग बारात में सड़कों पे नाचते हैं, हजारों रुपए के कपड़े पहन के महाराज। हम तो देख के दंग रह जाते हैं कि 20-20 हजार के कपड़े पहन करके सड़क पे जो नागिन डांस होता है कि हम देख के दंग रह जाते हैं। लेकिन माँ के दरबार में हम संकोच कर रहे हैं कि नृत्य करेंगे, पता नहीं कौन क्या कहे, पता नहीं चाचा बैठे वो क्या सोच लें, मामा जी बैठे वो क्या सोच लें। अरे भैया सोचते रहें, हम कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं, हम तो आज माँ को प्रसन्न कर रहे हैं। और माँ को मेरे नृत्य गीत और उत्सव बहुत पसंद आता है। और हम लोग क्या करते हैं, माँ के घर रोते हुए जाते हैं। सुख में तो जाते ही नहीं, सुख में तो आनंद लेते हैं। डीएम बन गए या कोई अच्छे पद पे पा गए, घर पे पार्टी हो गई महाराज, फिर यार दोस्त आ गए साहब, पता नहीं क्या क्या होने लगा, लेकिन मंदिर जाना भूल गए। लेकिन जब बेरोजगार थे तो रोज जा करके नाक रगड़ रगड़ के भगवान को परेशान करके धर दिए, जैसे भगवान की गलती से आप बेरोजगार हैं। लेकिन जैसे ही सुख मिला भगवान को भूल गए। वो तो मैं सभी को आदरणीय कहता हूं, लेकिन डॉक्टर साहब जैसे कुछ चंद लोग हैं जो